श्री गुरु ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। रविवारी सत्संग की ये 34वीं कक्षा है। वेदों का स्वाध्याय करने पर हमको एक बात पता चलती है कि वहां पर बहुत सारे प्रार्थना मंत्र हमें मिलते हैं, स्तुति वचन मिलते हैं, परमात्मा की स्तुति गीत गाते हैं और उपासना मंत्र मिलते हैं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये 3 प्रकार के मंत्र हमें देखने को मिलते हैं वेदों में। तो प्रार्थना का मतलब ये होता है कि कुछ हम अपने जो चीजें हमें चाहती हैं, जो हमें जरूरतें हैं, उनकी हम मांग करते हैं। जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको भगवान से मांगते हैं, ये प्रार्थना कही जाती है। तो कई बौद्धिक लोग, तार्किक लोग ये कहते हैं कि प्रार्थना से कैसे मिलती हैं चीजें, प्रार्थना करने से क्या मिल जाती हैं चीजें, ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं ना। आपका भी शायद मैंने सुना है, आपके द्वारा भी प्रश्न है। बढ़िया ढंग से सुन ले रहे हो, नहीं बता क्या बोल रहे हो। क्यों क्यों नहीं? स्तुति प्रार्थना अपना क्या प्रार्थना करने से मिल जाता है। बस हिस्सा क्या आप मेरे लिए कुछ कह रहे थे, ये नहीं पता लगे क्या कह रहे। मानी प्रार्थना जो होते हैं उनसे हमें प्रार्थना करने से वो चीजें मिलती हैं क्या? हाँ मिलती है। तो बस फिर तो ठीक ही है। पर कई लोग ये पूछते हैं कि प्रार्थना करने से कैसे मिलती है। मानी हे परमात्मा, मेरी बुद्धि सन्मार्ग में चले, मेरे दुर्गुण दुर्व्यसन दुख दूर हो जाए, मेरे को सुख शांति मिले। तो ये प्रार्थना करने से हमें चीजें कैसे मिलती हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं। तो प्रार्थना का मतलब मैंने कहा आवश्यकता अनुभव करना। जिस चीज की हम प्रार्थना करते हैं उसकी हमें आवश्यकता अनुभव होती है तो वो प्रार्थना कही जाती है। तो आवश्यकता कितनी मात्रा में है ये अलग बात है। हमारी आवश्यकता 10% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, 50% भी, और 80% भी, और 100% भी मतलब आवश्यकता हो सकती है किसी वस्तु की। तो जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार ही हमारा जो शरीर तंत्र है, मनस तंत्र है, बुद्धि तंत्र है, प्राण तंत्र है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो अभिप्सा है वो उसके अनुसार ही काम करती है। मानी जितना जरूरत महसूस होती है हमें किसी चीज की, तो जैसे धन की आवश्यकता हमें कितनी अनुभव होती है, तो हम धन की प्रार्थना करेंगे कि भाई हमें नौकरी मिल जाए, हमें आजीविका मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। जीवन संबंधी सुख सुविधाओं के लिए हम मांग करेंगे। इसी तरह से हमें यदि विद्या की जरूरत है तो विद्या के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमें संघर्ष करने की जो ताकत चाहिए उसकी जरूरत है तो हम संघर्ष के लिए जो ताकत है वो मांगेंगे। जैसे कुंती की एक प्रार्थना मुझे याद आ रही है। उसने कहा कि महाभारत में कुंती ने एक बात कही कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे ऊपर विपत्तियां न आए, कोई बात नहीं, विपत्तियां जितनी आई हैं और भी आ जाए, पर मुझे उस सब को सहन करने की शक्ति दीजिए। तो ये उनकी जरूरत थी, सहन करने के लिए शक्ति की मांग की कुंती ने, ये उनकी आवश्यकता थी। तो प्रार्थना जो होती है वो इसमें जैसे हम कहते हैं कि हमारे को शांति चाहिए। मुझे अथर्ववेद का एक मंत्र याद आ रहा है,
19वें कांड के 9वां मंत्र है। अथर्ववेद में कांड होते हैं और कांड में सूक्त होते हैं, सूक्त में मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में मंडल होते हैं, मंडल में सूक्त होते हैं, सूक्त में मंत्र होते हैं। माने 10 मंडल हैं, 10 मंडल में एक एक मंडल में किसी में 100 सूक्त हैं, किसी में 75 सूक्त हैं, तो किसी में 190 सूक्त है, किसी में कितने ऐसे सूक्त होते हैं अलग अलग। तो सूक्तों में एक एक सूक्त में अलग अलग मंत्रों की संख्या होती है। मानी सूक्त जो होते हैं वो भी संख्या अलग अलग है और सूक्तों में मंत्रों की संख्या भी अलग अलग। तो अथर्ववेद में कांड, सूक्त और मंत्र होते हैं। तो 19वें कांड का 9वां जो सूक्त है उसमें मेरे सामने मंत्र है, शांता देव शांता पृथ्वी शांतमिदम उर्वंतरिक्षम। द्युलोक शांत और अंतरिक्ष शांत, पृथ्वी शांत, शांता उदनवती रापा। और ये जलों से भरी हुई नदियां शांत हो जाए, जल शांत हो जाए। शांता न संतोषधि, औषधियां शांत हो जाए। शांतानि पूर्व रूपाणी शांतन्नोस्तु कृताकृतम। ये जो पूर्व जीवन में मैंने कुछ गड़बड़ की है वो शांत हो जाए, कृत और अकृत शांत हो जाए। जो किया है या जो शुभ कर्म किया है या जो अशुभ किया है वो शांत हो जाए। शांतम भूतम च भव्यम च सर्वमेव समस्तुना। और जो भूत है और जो आगे होने वाला है वो भी शांत हो जाए। सर्वमेव समस्तुना, सब कुछ हमारे लिए शांत हो। यम या परमेष्ठिनी वाग देवी ब्रह्म संसिता। ज्ञान से तीक्ष्ण हुई ये वाग देवी वाणी जो है परम में जो स्थित है। यैव संसृजे घोरम तैव शांतिरस्तुना। जिससे यैव संसृजे घोरम, जिससे घोर जो है कर्म होते हैं, भयानक कर्म होते हैं। इस वाणी के द्वारा ही कितने बड़े बड़े कष्टदायक कर्म होते हैं। यैव संसृजे घोरम तया तया एव शांतिरस्तुना। इस वाणी के द्वारा हमें शांति प्राप्त हो। फिर मन के बारे में प्रार्थना की, इदम यत् परमेष्ठिनम मना। ये जो परम में स्थित मेरा मन है, वाम ब्रह्म संसितम येनेव संसिते घोरम तेनेव शांतिरस्तुना। जो महान, जो घोर कर्म कर, घोर का अर्थ होता है भयानक, भयानक कर्म करता है वो शांत हो जाएगा। ऐसे ईमानी यानी पंचेंद्रियाणी मनःष्ठानी, मन जिनमें छठा है और ये जो 5 इंद्रियां हैं, मेरी ब्रह्मणा संसितानी, परमात्मा ने मेरे भीतर जो इनको स्थापित किया है। यही रेव ससृजे घोरम, जिनके द्वारा भयानक कर्म किए जाते हैं वे ही हमें शांतिदायक है। तो ये इस तरह की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। और कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और फिर भी उसकी दिखाई ऐसा देता है कि कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है। मंत्र तो बोल रहा है पर इस भाषा का उच्चारण कर रहा है पर उसमें कुछ अंतर तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये या तो ये प्रार्थनाएं मतलब इस तरह से पूरी नहीं होती है, कहा जाएगा ये प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती हैं, ये तो ऐसे ही केवल मन बहलाने के थोड़े खिलौने हैं कि आदमी थोड़ा ऐसे कुछ देर के लिए जब इन सब बातों में रहता है तो वो उतनी देर के लिए परेशानी थोड़ी हल्की सी महसूस करता है। तो या तो ऐसा मान लिया जाए या ये माना जाए कि हमारे तरीके में गलती है, हम उसको प्रार्थनाओं को ठीक ढंग से नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं कर्ता का वैगुण्य है, कर्म का वैगुण्य है या प्रार्थना की शक्ति का वैगुण्य है। तो ये तो मानना ही पड़ेगा। जैसे न्याय दर्शन में एक सूत्र होता है, न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्, कि जब हम कोई कर्म करते हैं और वो असफल हो जाता है तो उसमें ढूंढना चाहिए कि कर्म में भी गुणता है, कर्ता में भी गुणता है या साधन में। 3 जगह भी गुणता के देखने की बात कही कि कर्ता भी ठीक ना हो, ऐसा जरूर ऐसा हो जाता है कि कर्ता में भी गुणता हो
कर्ता के द्वारा किए गए कर्म में विगुणता हो या फिर साधन में विगुणता हो, तो प्रार्थना भी एक साधन की स्थानीय है ना, तो साधन में विगुणता हो, तो प्रार्थनाओं से भरे हैं हमारे शास्त्र। विशेष करके जो मूल संहिताएं हैं, वेद मंत्र हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, पदे पदे प्रार्थनाएं हैं। मध्यम पुरुष में जहां भी वाक्य बोले हैं, अग्नि को संबोधन करके, वायु को संबोधन करके, सोम को संबोधन करके, और अलग अलग भिन्न भिन्न देवताओं को संबोधन करके जो वाक्य बोले गए हैं, वो सारे प्रार्थना वाक्य हैं। उत्तम पुरुष में जो वाक्य है वो उपासना वाक्य है, और जो प्रथम पुरुष में वाक्य बोले गए हैं वो स्तुति वाक्य। स्तुति, प्रार्थना, उपासना। प्रथम पुरुष में जो वेद में जो मंत्र हमको सुनने को मिलते हैं, प्रथम पुरुष का मतलब सतौते, इस के साथ संयुक्त क्रिया से युक्त वाक्य बोले गए हैं, तो प्रथम पुरुष के वाक्य स्तुति वाक्य हैं। और उत्तम पुरुष में जो वाक्य बोले गए हैं, धियो यो न, ये जैसे भर्गो देवस्य धीमहि, ये जो भर्गो देवस्य धीमहि, ये वाक्य जो है उपासना वाक्य है। और जैसे तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्भुवस्सुः, ये वाक्य स्तुति वाक्य कहा जाएगा। धियो यो नः प्रचोदयात्, ये प्रार्थना वाक्य है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नासुः, ये प्रार्थना वाक्य। सविता देव को सामने खड़ा करके हम प्रार्थना करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, वो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः। हे सविता देव, सारे दुरी दुर्गुण दुर्व्यसन दुख सबको दूर कर दो, और जो जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव है वो मुझे प्राप्त करा। तो इस वचन में क्या हुआ, कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव मुझे प्राप्त करा दो, ऐसा जो कहा गया, ये प्रार्थना वचन है। प्रार्थना मुख्य रूप से कुछ चीजों को हटाने के लिए है, कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए। प्रार्थनाओं में दो तरह की बातें मिलेंगी। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसको शायद इस तरह से फिर बोलो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को एक बार फिर बोले। शतौते की तरह, तो ये शतौते के रूप में जो वचन है, मंत्र वचन है ना, जैसे भूर्भुवस्सुः, शतौ, भू है, अस्ति क्रिया, अस्तिस्त संति, ये प्रथम पुरुष माना जाता है। तो भू अस्ति, भुव अस्ति, परमात्मा जो है वो भू है, वो भुव है, वो स्व है, ये स्तुति, ये स्तुति है। वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतत्वस्यैशानो यदन्येन तिरोहिति, पुरुष सूक्त का मंत्र है। तो जैसे ये मंत्र है, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत पुरुष यश्चैयाह भवत् पुनः, ये सारे प्रथम पुरुष की क्रिया से युक्त वाक्य हैं। तो जो भी प्रथम पुरुष में वाक्य बोले गए हैं वो स्तुति वाक्य है, और उत्तम पुरुष में जो वाक्य बोले गए हैं, भर्गो देवस्य धीमहि, मैंने उदाहरण दिया। शतौते की तरह, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम के रूप में जब ये वाक्य बोला गया ना, धीमहि, वयम धीमहि, तो वो उपासना वाक्य होते हैं। और त्वम को, त्वम युवाम, यूयम को संबोधन करके, परमात्मा चूंकि एक है इसलिए एक वचन, इसलिए एक वचन में जो वाक्य बोले गए हैं, वाक्य ही तो है, मंत्र क्या है, वाक्य ही तो है। तो मंत्र प्रथम पुरुष के रूप में जो वाक्य बोले गए हैं वो वाक्य प्रार्थना वाक्य। तो जैसे हो जाए, हो जाए, ये भी प्रार्थना वाक्य है। जैसे क्रिया बेशक प्रथम पुरुष की है, लेकिन जब ऐसा कहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मेरे सारे पूर्व रूप शांत हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, तो ये सब प्रार्थना वाक्य है। तो प्रार्थना वाक्य जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। कोई विद्या की प्रार्थना कर रहा है, कोई बल की प्रार्थना कर रहा है, कोई
ऐश्वर्य की प्रार्थना कर रहा है, चक्रवर्ती साम्राज्य की प्रार्थना कर रहा है, भौतिक साम्राज्य की, कोई आध्यात्मिक साम्राज्य की प्रार्थना कर रहा है, मेरे जीवन में साधना बढ़ती चली जाए, मेरा तप बढ़ता चले जाए, ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं। मेरा तप वृद्धि को प्राप्त हो, ये भी एक प्रार्थना का स्वरूप है ना। मेरा तप जो है वो वृद्धि को प्राप्त हो, निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। तो ये प्रार्थनाएं इतनी ज्यादा हैं और प्रार्थनाएं कारगर होती हुई नहीं दिखाई देती। ये आक्षेप है, ये आपत्ति है दूसरी तरफ से। तो वहां तो ऋषि कह रहे हैं उसमें 16 मंत्र में पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। तो वो आपने जो भी बोला, पर मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ कि हमारी आवश्यकता, वो तो आपने जो कहा उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो ठीक है, पूर्ण पुरुषार्थ की बात। पर मेरी भी बात, जो मैंने इस विषय में विचार किया है वो मैं रख रहा हूँ। प्रार्थना जितनी तीक्ष्णता से होती है तो पुरुषार्थ अपने आप ही होता है ना। पुरुषार्थ कोई आप पुरुषार्थ तो तीक्ष्णता से आता है ना, जरूरत की तीक्ष्णता से पुरुषार्थ आता है ना। हमारी जरूरत ही नहीं है तो फिर पुरुषार्थ में भी तो कमी ही रहती है। हमारी जरूरत यदि तेज होती है तो यहाँ पर जैसे प्रार्थना वचन बोले कि मेरा सब कुछ शांत हो जाए, और जरूरत है नहीं अभी, ऐसे तो ऐसे बोलने से थोड़ी ये मंत्र हमारे भीतर घटित हो जाएगा। मंत्र तो बोल दिया कि ये सब पूर्ण रूप शांत हो जाए, मेरा मन, जिस मन से हम घोर कर्म करते हैं वही मन शांति प्रदान करे, जिस वाणी से घोर कर्म करते हैं वही वाणी शांति प्रदान करे। मेरी इंद्रियां और मन जिनसे भयानक कर्म कर किए जाते हैं वही मन और इंद्रियां शांत हो जाए। जो ये वाक्य बोले जा रहे हैं ना, ये वाक्य हैं। मंत्र क्या होते हैं? वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं। तो इन सेंटेंस को बोलने से हमारे अंदर वो चीज घटित क्यों नहीं होती, ये समस्या है। तो घटित इसलिए नहीं होती, उसका जो निदान ढूंढा जा रहा है कि प्रार्थना वाक्य बोलने पर भी प्रार्थना दवा काम क्यों नहीं कर रही। तो उसका कारण ये है कि हमारी जरूरत नहीं है रोग को निवारण करने के लिए। रोग का निवारण करने के लिए जरूरत के हिसाब से दवा काम करती है। रोग का 100% निवारण करना चाहते हैं या स्वास्थ्य को 100% प्राप्त करना चाहते हैं, यदि ऐसा है तो वो जो वचन प्रयोग कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, हम सेंटेंस वाक्य बोल रहे हैं, वो उतने ही अनुपात में काम करें। बाहर की दुनिया में हम किसी से कहें कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, वहां पर भी यही बात है। वहां पर जितनी तीव्रता होती है चीजें उतनी तीव्रता में हमें मिलती है। मंद आवश्यकता होती है तो मंद मिलती है, मध्यम आवश्यकता होती है तो मध्यम, तीव्र आवश्यकता होती है तो तीव्र। आवश्यकता का महसूस करना ही प्रार्थना। आप इस तरह सोचिए, आवश्यकता का महसूस करना ही प्रार्थना है। अब वो आवश्यकता का महसूस कितने प्रतिशत हम कर पाते हैं, ये हमारे सबके अलग अलग, हम सबके ऊपर डिपेंड करता है कि हम आवश्यकता कितनी महसूस करते हैं। तो आवश्यकता हमें बढ़ानी चाहिए। हमारे को जिस चीज की प्रार्थना करते हैं उसकी जरूरत बढ़ानी चाहिए, और प्रार्थना इसी दिशा में हमारी मदद करती है कि हम उन वचनों को देखते हैं, सुनते हैं तो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वो वचन, वो वाक्य हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि मेरी आवश्यकता ये बने, इस रूप में ध्यान आकर्षित करते हैं कि मेरी ये आवश्यकता बन जाए, मेरी ये आवश्यकता बन जाए, मेरी ये आवश्यकता बन जाए। इस तरह से उसका तात्पर्य होता है। हम आवश्यकता का अनुभव कर नहीं रहे हैं, मतलब ये मैकेनिज्म है ना, प्रार्थना का मैकेनिज्म आपके सामने रख रहा हूं कि प्रार्थना चरितार्थ होगी, जरूर होगी, लेकिन उस जिस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं उसमें कितनी ज्यादा तीव्रता है ये जरूर हमें देखना होगा। पानी 100 डिग्री के ऊपर वाष्प बनता है,
उससे पहले आप रात दिन मंदी मंदी आंच पर पानी को रखा रहो, क्या होना है? बस ठीक है, थोड़ा गर्म बना रहेगा, वाष्प तो नहीं बनेगा। तो वाष्प बनाने के लिए, और एकदम भी एकाएक अचानक अकस्मात बस एकदम क्षण मात्र में पानी वाष्प नहीं बनता है, उसका भी एक प्रोसेस है। अग्नि खूब जलाएं, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी एक क्रम से ही उसमें गर्मी आती है। तो हमारे अंदर भी जो तीव्रता है वो क्षण मात्र में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। निरंतर ध्यान देने से, निरंतर उस तरफ हमारा ध्यान यदि चलता रहता है, उस तरफ बढ़ता रहता है, तो हमारी तीव्रता भी बढ़ती रहती है। तो तीव्रता बहुत आवश्यक है। तीव्रता के बिना जितने भी प्रार्थना वाक्य बोले जाते हैं, प्रार्थना की तीव्रता, इसलिए एक शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है मतलब एस्पिरेशन, उसका संस्कृत वर्ड है अभीप्सा। संस्कृत वर्ड अभीप्सा का मतलब होता है सब तरफ से प्राप्त करने की इच्छा, सब ओर से किसी वस्तु को पाने की इच्छा, उसको अभीप्सा कहते हैं। एक चाह मात्र होती है, इच्छा मात्र होती है। कहीं भाषण सुनते हैं, कहीं प्रवचन सुनते हैं, उस प्रवचन को सुनकर एक भाव हमारा उसके अनुकूल बनता है और बस वो ठंडा हो जाता है। जब यहाँ से उठ करके जाते हैं तो वो भाव ठंडा हो जाता है। तो ऐसी प्रार्थनाएं कारगर नहीं होती। प्रार्थना तो रात दिन हमारा पीछा करती है, भूलने नहीं देती। हम जो चाहते हैं वो भूलता नहीं है। कई बार मैं कहता हूँ कि ये कल हमने एक बात प्रश्न जो देखा था, क्या प्रश्न था, इसका मतलब उस प्रश्न की तीव्रता ही नहीं थी, तभी तो भूल गए। प्रश्न उत्पन्न हो गया और यदि वो तीव्रता में है तो हम भूल कैसे सकते हैं? प्रश्न को भूल नहीं सकते यदि वो अपनी चरम सीमा में प्रश्न हमारे भीतर पैदा हो चुका है, तो हम उसको कैसे भूलेंगे? ऐसे ही समस्या यदि अपनी बहुत ही उसमें चरम सीमा में खड़ी होगी हमारे भीतर, तो उसका समाधान करने के लिए भी हमारे भीतर एक वेग उठेगा। समस्या जितनी तीक्ष्ण होती है, समस्या जितनी सतेज होती है, समाधान भी उसके लिए उतना ही व्यग्र होकर के उसके लिए पूरी ताकत के साथ समाधान भी सामने आता है। तो समाधान जो है वो समाधान करने के लिए हमारे को समस्या में, जो जीवन की समस्या, दो रूपों में समस्याएं हम देख रहे हैं ना। कोई चीजें हमारे स्वभाव में नहीं होनी चाहिए, ये भी एक समस्या है। दूसरी तरफ समस्या कहे तो ये मेरे स्वभाव में आनी चाहिए ये चीज, ये भी एक समस्या बनी हुई है। आ नहीं पा रही, सोचते हुए भी, चाहते हुए भी वो चीज आ नहीं रही है। तो प्रार्थना के जो दो रूप हैं, मानी ये घटित हो जाए या ये चला जाए, मेरे स्वभाव से ये चीज निकल जाए, मेरा स्वभाव बहुत गड़बड़ है और ये मेरा स्वभाव मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्वभाव दूर हट जाए, मेरा स्वभाव चला जाए, हम ये चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि ये चीज मिल जाए, मुझे किसी भी तरह मिल जाए, जैसे शांति मुझे मिल जाए। यदि किसी ने शांति की प्रार्थना की, शांति को महत्व दिया, शांति को की आवश्यकता जरूरत महसूस की, तो उसको अवश्य शांति मिलेगी। ये भी एक प्रिंसिपल है, नियम है, सिद्धांत है कि प्रयास किए गए व्यर्थ नहीं जाते। जिस अनुपात में प्रयास किए जाते हैं उस अनुपात में उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जिस अनुपात में प्रयास किए जाते हैं उस अनुपात में हमारे को अवश्य ही फल मिलता है। तो प्रयास में ही ढीला ढालापन होता है, इसलिए चीजें हमें नहीं मिलती है। तो ये कहते हैं, ये कहा जाता है कि जी प्रयास को कैसे बढ़ाएं, प्रयास जो है कैसे बढ़ाएं, तो फिर उसका वही उत्तर आएगा कि प्रयास तो उसकी जरूरत महसूस करने से बढ़ेगा।
उसकी आवश्यकता महसूस होगी तो कहेंगे कि आवश्यकता कैसे बढ़ाएं, अपनी आवश्यकता को कैसे बढ़ाएं कि ये चीज मेरे जीवन से चली जाए या ये मेरे जीवन में आ जाए, इसकी आवश्यकता कैसे बढ़े। मतलब यही बात है कि आवश्यकता बढ़ाने से प्रयास बढ़ेंगे, तो आवश्यकता ही कैसे बढ़े। तो इसका तो सीधा उत्तर है कि किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसकी महिमा सोचते हैं, 100% उसका लाभ यदि सोचेंगे, अपनी प्रतिभा शक्ति, अपनी विचार शक्ति, अपनी उस का महत्व यदि हम 100% उसके लिए हम विचार कर सकते हैं, तो उससे हमारी आवश्यकता बढ़ेगी तो प्रयास हमारे बढ़ेंगे। इसका मतलब विचार के द्वारा हमारी आवश्यकता बढ़ती है। विचार करने से, जैसे बार बार किसी बारे में सोचेंगे तो एक यहीं से तो शुरुआत होती है। हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, और विचार करने से हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है कि भाई हाँ ये चीज होनी चाहिए। विचार करेंगे कि शांति बहुत ही अच्छी चीज है, ये जीवन कितना सा जीवन होता है, थोड़ा सा जीवन होता है, और इसको हम थोड़े से इस जीवन को हम ऐसे ही रोते धोते, लड़ते झगड़ते और स्वयं परेशान रहते, दूसरों को परेशान करते हुए बिता रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। जब हम इस तरह से इस शैली में विचार करते हैं, तो उस विचार करने से हमारे मन, बुद्धि और हमारा आंतरिक जो मैकेनिज्म है, पूरा दिमाग का, बुद्धि का, मन का, भाव का, वो सारा चेंज होने लगता है, सारा सिस्टम चेंज होने लगता है। आपने देखा भी होगा कि वातावरण का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं, उस तरह की हमारी विचार शक्ति काम करती है। मतलब वातावरण से प्रभावित होकर के भी विचार शक्ति मन एक विशेष दिशा में कार्य करती है। जब वातावरण के कारण से हमारी विचार शक्ति एक विशेष दिशा में आगे बढ़ती है, तो वातावरण बनाया भी जा सकता है। जैसे कि हम स्वाध्याय उसी तरह का करेंगे, पुस्तकें वैसी पढ़ेंगे, ऐसे लोगों का के साथ उठना बैठना करेंगे, ऐसे लोगों के साथ हम मिलेंगे, उनके पास जाएंगे। यदि पास में नहीं है ऐसे लोग, तो दूर भी ऐसे लोगों से जाकर के मिलेंगे। जब हम ये प्रोसेस अपनाते हैं, तो उससे हमारे मन की रचना अलग अलग हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। मंत्रों में ये जो बात कही कि मैं आंखों से भद्र देखूं, कानों से भद्र सुनूं, ये वातावरण को ही तो ठीक करने की बात कही जा रही है कि मैं आंखों से भद्र नहीं देखूंगा, कानों से भद्र नहीं सुनूंगा, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यही होगा कि हमारा जो है, जिस तरह का देखेंगे उसी तरह का मन निर्मित होगा। उधर छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय में अंत में जाकर के एक बात कही कि भाई हमारा आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमें स्मृति की प्राप्ति होगी, मानी आत्मस्मृति, स्वस्मृति, अपने भीतर सजगता आएगी और अवेयरनेस आएगी। आत्मस्मृति का मतलब अवेयरनेस जाएगी, और स्मृति यदि प्राप्त हो गई तो फिर समाधि प्राप्त हो ही गई। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। समाधि को प्राप्त कराने के लिए स्मृति को एकदम उसका निकटतम साधन बताया। स्मृति एक बाधक होती है, भूतकाल और भविष्य काल की जो स्मृति होती है वो हमारे रास्ते के लिए बाधक होती है। आदमी भूतकाल के दुख को ढोता रहता है, उसकी यादों में अपना जीवन खत्म करता रहता है, भविष्य काल की चिंताओं में अपने आप को धकेलता रहता है। तो ये भूतकाल की और भविष्य काल की जो चिंताएं हैं वो तो हमारे लिए बाधक होती है। वो हमारे रास्ते में, मानी शांति के रास्ते में, रास्ते का मतलब शांति का रास्ता, रास्ते का मतलब अपने भीतर चैतन्य को सजा, चैतन्य में रहने का जो रास्ता है, चैतन्य होकर रहने का रास्ता, सच्चित आनंद होकर के, सच्चित आनंद बन करके जो जीने का रास्ता है,
उसमें भूतकाल की स्मृति या भविष्य काल की चिंताएं बाधक होती है, और एक स्मृति होती है जो वर्तमान काल में सजगता रूप होती है, वो हमारे लिए विधेय होती है, वो हमारे लिए प्राप्तव्य होती है। वर्तमान काल में जो सजगता रूप स्मृति है वो यदि यहाँ किसी स्मृति से तात्पर्य मेमोरी, मेमोरी नहीं, हाँ, स्मृति का मतलब है अपने आत्मा का अनुभव करते रहना, निरंतर अपने आत्मा का अनुभव करते रहना। वहां स्मृति का अर्थ मेमोरी है। हाँ, वो तो भूतकाल, इसीलिए मैंने कहा ना, जिस स्मृति को हटाने की बात कही है वो भूतकाल और भविष्य काल की चिंताएं, जो अनागत है, जो बीत गया या नहीं है, उसके बारे में सोचने की बात को स्मृति कहा। वहां पर अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति, पिछली यादें, पिछले जो खट्टे मीठे अनुभव, वो वहां पर स्मृति है, और वो वृत्ति बन करके हमें कष्ट देती है। या भविष्य की चिंताएं, कल्पनाएं, वो भी उसी श्रेणी की है, वो भी हमारे लिए बाधक है। लेकिन श्रद्धा वीर्य स्मृति में जो स्मृति है वो वर्तमान काल में सजगता का अनुभव करना, सहजता, सजगता, शांति, प्रेम, निर्भयता, असंगता, निर्विकारता का अनुभव करना। ये सूत्र ये नहीं कह रहा कि इनसे उत्तर बढ़ेगी, श्रद्धा से वीर्य, वीर्य से स्मृति। हाँ, श्रद्धा होगी तो उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, उत्साह से स्मृति बढ़ेगी। हाँ, तो ये स्मृति यही है ना, स्मृति को समझने की बात। हाँ, हाँ। स्मृति क्या चीज है? आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो, ध्रुवा स्मृति। ये वाली स्मृति और श्रद्धा वीर्य स्मृति एक ही चीज है। श्रद्धा वीर्य स्मृति कहो और आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो, ध्रुवा स्मृति एक ही चीज है। तो आहार का शुद्धिकरण चाहिए, मानी हम अपने इंद्रियों से, आहार का मतलब केवल जो मुख से आहार लेते वो नहीं, पांचों इंद्रियों से और मन के द्वारा, छहों इंद्रियों के द्वारा। जैसे इसमें अथर्ववेद के मंत्र में कहा, इमानि यानी पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संस्थितानि यैरेव सस्विजे घोरम तैरेव शांतिरस्तु न। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, छहों के द्वारा जो हम आहार भीतर ले जाते हैं, वो आहार को शुद्ध करने की बात यह है कि वो क्लेशों के साथ हमारे भीतर न जाए। एक तो चीजें क्लेशों के साथ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पूर्वक चीजें जाती हैं, और एक विद्या पूर्वक चीजें जाती हैं। हम विद्या पूर्वक सृष्टि के दृश्यों को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, विद्या पूर्वक देखते हैं, अविद्या पूर्वक देखते हैं। तो अविद्या पूर्वक यदि पदार्थों को, संबंधों को, क्रियाओं को राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक यदि हम देखेंगे तो वो अशुद्ध आहार हमारे भीतर जाएगा और हमारा अंतःकरण को भी अशुद्ध करेगा। और अंतःकरण अशुद्ध होगा तो वही टेढ़ मेढ़, ऊंचा नीचा, वही जो भेदभाव, वो सारा पैदा होगा। और यदि हम विद्या पूर्वक चीजों को देखेंगे तो शुद्ध आहार हमारे भीतर जाएगा। इंद्रियों के माध्यम से जो भीतर ज्ञान जाएगा वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा, और शुद्ध ज्ञान से हमारी स्मृति जो है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आहार से संबंध दोनों है। आहार का मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन के द्वारा जो आहार हमारे भीतर जाता है, ये भी जो खा रहे हैं ये भी आहार है। एक है, वो तो एक हिस्सा है उसका एक हिस्सा है। परहेज जब करते हैं, उपवास करते हैं, तो केवल उसका ही उपवास नहीं होना चाहिए। ये जो हम भोजन करते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों का और मन का उपवास, साथ में सारा उपवास होना चाहिए। और आहार लेते हैं तो केवल एक का आहार नहीं है, सारे ही आहार में आते हैं। आंखों से तो इतना आंखों से, कानों से, त्वचा से, हमारी नासिका से, मन से जो विचार करते हैं ना, मन के द्वारा, वो तो बड़ा भयानक आहार होता है। केवल ये जो जिह्वा के द्वारा जिस आहार को लेते हैं वो इतनी हानि नहीं करेगा, जो ये दूसरी इंद्रियों के द्वारा जो आहार जाते हैं वो अध्यात्म के रास्ते में जितने अवरोधक बनेगी। तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होने से
हमारी स्मृति निश्चल होती है, स्थिर होती है। ध्रुवा स्मृति का मतलब हमारी जो स्मृति है, मानी प्रेजेंस बोलते हैं उसको। वर्तमान क्षण में उपस्थिति का नाम स्मृति है। यहाँ वर्तमान क्षण में जो उपस्थिति है हमारी, उसको बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द बहुत ही प्रिय शब्द है, प्रेजेंस में रहना। अवेयरनेस एक शब्द है समझने के लिए, पूर्ण सजगता में जीना, ये है स्मृति। मानी एक तो काल में जीना होता है, पास्ट फ्यूचर, पास्ट से हम वर्तमान में गुजरते हुए, या फ्यूचर से वर्तमान में गुजरते हुए पास्ट में यात्रा कर रहे हैं, या कभी कभी पास्ट की यात्रा को वर्तमान में खींच करके लाते रहते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं। ये एक चीज है। और एक बिल्कुल वर्तमान क्षण में ही हम होते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं तो इसमें आप मेरी बातों में ही हैं और कोई विचार नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं आ रही है, कोई दूसरी चीज याद नहीं आ रही है कि मेरे को वहां जा करके और दूध लेना है और वो आएगा, दूध ही आएगा, कोई चीज सब खत्म, दूध ही आएगा और वो जो है ना। तो यदि इस तरह से हमारे मन में कोई दूसरी बात आ रही है तो इसका मतलब हम प्रेजेंस में नहीं, हम उपस्थित नहीं है। ऐसे ही वक्ता भी हो सकता है, वक्ता अभी आपको बोल रहा है और वो कहीं दूसरी जगह दूसरा कोई कार्य उसका वो हो रहा है, बाधित हो रहा है, तो यहाँ तो बोल बैठा है पर दूसरी जगह उसका ध्यान जा सकता है। तो जहां हमारे पैर होते हैं वहीं यदि हमारा अस्तित्व पूरा बना रहे तो बहुत बड़ी साधना है। वर्तमान क्षण में रहना, ऐसा बोलते हैं आजकल के मनोवैज्ञानिक, आजकल के विचारक और आध्यात्म गुरु ये बात कहते हैं, कृष्णमूर्ति आदि, वर्तमान क्षण में रहना। तो ये जो जीवन की पद्धति है, क्षण तत्क्रमयो संयमा विवेकजम ज्ञानम, पतंजलि ने भी कहा है तीसरे पाद में एक सूत्र में, क्षण और क्षण के क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान पैदा होता है। क्षण और क्षण का जो एक क्रम है, एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, दूसरे क्षण के बाद तीसरा क्षण, उसमें निरंतर हम उपस्थित रहते हैं तो विवेक ज्ञान पैदा होता है। तो ये इस तरह से यदि हम करेंगे, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। स्मृति यदि प्राप्त हो जाती है तो सारी हृदय की जो वासनाएं हैं, गांठें हैं, सारी कट जाती है, सारी सुलझ जाती है। गांठें जो एक एक गांठ ऐसे लाखों अनंत गांठें, ऐसे ऐसे छोटी छोटी गांठें जो है ना पड़ी हैं, ऐसे गड्ढमड हो करके ऐसा उलझ गया है ये जाल कि इसको सुलझाना ही नहीं आ पा रहा है, सुलझने में ही नहीं आ रहा है ये। तो ये कहा कि स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, सारी ग्रंथियां कट जाती है। मोक्ष मानी वी और प्र दो सर्ग है, विप्रमोक्षा वी विशेष रूप से, प्र प्रकर्ष रूप से मोक्ष हो जाता है, हमारी मुक्ति घटित हो जाती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब अनावश्यक चीजें सब हट गई और जो आवश्यक चैतन्य है उसमें आकर के ठहर गए। मुक्ति का मतलब जितना भी अनावश्यक जो अनात्म है वो तो अलग हो गया। और इसके लिए हम विचार कर सकते कैसे मेरी मुक्ति घटित, कैसे मेरे जीवन में ज्ञान पैदा हो, कैसे मेरे जीवन में वैराग्य पैदा हो। इस तरह से यदि हम विचार करेंगे तो ये विचार निश्चित रूप से हमारे को ये प्रार्थना बन जाएगा, ये विचार ही प्रार्थना का रूप धारण कर लेगा। हमारी आवश्यकता तीव्र होती जाएगी विचार से, कैसे मेरे अंदर ज्ञान घटित हो, कैसे वैराग्य घटित हो। वैराग्य यदि सिद्ध हो जाए हमारा तो कहीं भी मुझे दिखता है छोटी छोटी बातों में, बड़ा आदमी जो कहलाते हैं ना, उसको कोई प्रणाम नहीं करे तो परेशानी हो जाएगी। वैसे तो बड़ा आदमी है पर कोई प्रणाम ना करे तो लाल कपड़े वाला ये सोचता है
ये सफेद कपड़े वाले सब मेरे को प्रणाम करें, कोई ना करे, या प्रणाम में भी भेद कर दे कि कोई तो सिर झुकाए कोई तो आकर के सिर झुकाए और कोई दूर से ही सलाम कर दे, तो इतने में ही परेशानी हो जाती है। पर यदि वैराग्य हो जाए, वैराग्य का मतलब अनात्म से हमारे भीतर विमुक्ता हो जाए और केवल एक आत्मा में ही हमारी स्थिति हो जाए, तो क्या परेशानी है? कोई प्रणाम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई हमें महत्व दे रहा है, नहीं महत्व दे रहा है, कोई बहुत ही हमें सामान्य ढंग से व्यवहार कर रहा है, विशेष ढंग से व्यवहार कर रहा है, तो उनका अपना अधिकार है। किसी किसी का जो जैसा कर रहा है, उनके अधिकार से हम क्यों परेशान होंगे? किसी के अधिकार का कोई व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, मानी अपने अपने अधिकार का सब प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्यों परेशान होंगे? परेशानी तब होती है जब हम अनात्म को महत्व देते हैं। एक आत्मा होता है, एक अनात्मा होता है, तो अनात्मा को महत्व देने से हम उस के विपरीत कोई कुछ करता है तो परेशानियां होती जाती है। तो हमारे को ये विचार जो है निरंतर अपने भीतर इस विचार को स्थान देना चाहिए, मेरा स्वभाव कैसे ठीक हो। जैसे किसी का स्वभाव गड़बड़ है तो वो निरंतर अपने भीतर ये मांग जगाए, मेरा स्वभाव कैसे ठीक हो, मेरा स्वभाव कैसे ठीक हो। यदि ये मांग यदि जगाए कोई व्यक्ति तो ठीक हो जाएगा उसका स्वभाव। निरंतर यदि जगाए, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, मैं अपने आंखों से भद्र ही देखूंगा, कानों से भद्र ही सुनूंगा। कोई कानों में बात पढ़ने लगे तो अपना कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं, कोई आदमी सुनाने लगता है, किसी की निंदा करने लगता है, और निंदा करते समय हम भूल जाते हैं, हम भी उसमें आहुति लगा देते हैं। तो हम सजग रहे और इसको दोष समझे कि ये बहुत ही गहरी खाई है। किसी की निंदा करना, किसी के दोष बखान करना, ये बड़ी गहरी खाई है। ऐसे बार बार सोचेंगे तो बचेंगे। हम किसी चीज के दोष बार बार अपने मन में लाएंगे, ये गहरी खाई है, इसमें एक बार नीचे चले गए तो वापस निकलना जैसे कोई ऊपर से 200 फीट नीचे चला गया और बिल्कुल चारों तरफ कोई चढ़ने का रास्ता नहीं, कितना मुश्किल है। बच भी गया, वैसे तो ऊपर से पड़ते हैं तो टूट जाता है सब कुछ, पर बच भी गए तो ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे यदि विचार करेंगे कि ये निंदा, चुगली, ये गुस्सा, ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं, ये गहरी खाई की तरह हैं और इसमें एक बार आदमी बह गया तो फिर वापस निकलना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये इस शैली में यदि हम निरंतर अपने भीतर अपनी मांग जगाते रहे तो ये जो मांग होती है ना, ये व्यर्थ नहीं जाती। मांग का अनुभव करना, अपने भीतर मांग का अनुभव करना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये हमारे भीतर निश्चित रूप से रंग लाता है। तो मैंने ये बात कही, इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। श्रोताओं से निवेदन है कि आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो। मैंने एक बात आपके सामने रखी और इस बात को आप सुना, अब इस सुने जी गुरु जी, अरुण जी पूछ रहे हैं। अरुण जी म्यूट कर। हाँ जी 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 गुरु जी। जी इसमें जो आपने कहा कि जैसे कि हम जो मांग करते हैं तो गुरु जी उसमें सॉरी गुरु जी, तो ये मांग, मैंने इस बात को अनुभव किया है कि मांग जब हम करते हैं तो वो मिलता है। वो जैसे कि अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ उस समय आपने बताया था कि उस समय हम भगवान को याद करें, अपने परमात्मा को पुकार करें, तो वो उस प्रवृत्ति से हम बच जाते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया, कई बार अनुभव किया। आप इस सत्संग में सुना है मैंने और ये उपनिषद में भी आपकी बातों से सुना है, तो मैं वो अनुभव होता है मुझे। लेकिन वो सब
वापस से फिर उसी रास्ते पर आने की प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब कि हाँ, सही ये तो चलते सीधा सा गणित है इसका। जितनी देर मांग करेंगे तो आप स्वयं अपने अनुभव को सुना रहे हैं, अनुभव आपका आपको राह दिखा रहा है और अपने अनुभव को आप शेयर कर रहे हैं कि जब हम मांग करते हैं तो जरूर हमारे अंदर परिवर्तन होता है, लेकिन फिर जब हम व्यवहार में होते हैं, व्यवहार काल में होते हैं, तो फिर हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले होते हैं। तो ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, एक सारे दुनिया की समस्या है कि वो व्यवहार काल में उतनी तीव्रता नहीं रहती जितनी कि सत्संग के समय होती है या हम एकांत में स्वाध्याय कर रहे होते हैं उस समय जैसी तीव्रता होती है, वैसी तीव्रता हमारी व्यवहार काल में नहीं होती है। क्योंकि व्यवहार में प्रेशर अलग प्रकार के होते हैं, दबाव अलग प्रकार के होते हैं। उस समय इच्छा भी वो जो शांति की इच्छा या सत्य को पाने की इच्छा या अपने आप को शुद्ध करने की इच्छा, अपने आप को साफ करने की, मांजने की जो इच्छा है वो बलवती ना रह करके कमजोर पड़ जाती है और इच्छाएं दूसरी इच्छाएं प्रबल हो जाती है कि जो धन, ऐश्वर्य, सम्मान, वो चीजें सतह पर आ जाती हैं और हमारे को तो उसका तो एक ही उपाय है कि हम बार बार अपने मन को समझाते रहे। ये उस अठीले बच्चे की तरह है हमारा मन, जिसको माता पिता कभी बहुत अनंत धैर्य के साथ अपने बालक को समझाते रहते हैं और कभी न कभी बच्चा समझ ही जाता है। तो इससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मन के ऊपर काम करने के लिए और ज्यादा उत्साह के साथ लगना चाहिए और ज्यादा वेग और बलशाली होकर के उस पर काम करना चाहिए। यदि हम उस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यात्रा बहुत ज्यादा लंबी है ये और निरंतर धैर्य की अपेक्षा करती है कि हम कितने धीर गंभीर बने रह सकते हैं इस यात्रा में। यात्रा का मतलब देखिए, ये सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूं कि अपने को शुद्ध करने की जो चाहत है, अपने आप को शांत रखने की जो चाहत है, अपने को निर्भयता, निर्विकारता, असंगता और ये सारी चीजें अपने भीतर स्थिर करने की जो मांग है, ये यात्रा बहुत ज्यादा कठिन इसलिए कहा कि दुर्गम पथस्तत् क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। क्षुरे की धार जैसी है, निशिता तीक्ष्ण है, दुरत्यया बड़ा मुश्किल है इसको पार करना। उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। विद्वान कहते हैं बहुत ही दुर्ग पथ है, कठिनता से गमन करने योग्य रास्ता है। इस रास्ते पर विरले लोग ही चल पाते हैं, कुछ लोग ही, बहुत कम लोग ही इस रास्ते पर चल पाते हैं। तो ये सोच करके अपना नाम क्यों काटे इस रास्ते से, मतलब कठिन चढ़ाई समझ करके हम अपना नाम क्यों काटे कि भाई ये कठिन चढ़ाई है तो इसमें नहीं चल सकते। भौतिक सामर्थ्य तो अलग अलग होती है, जरूरी नहीं कि एवरेस्ट पर आप सब लोग चढ़ जाएं। एवरेस्ट की चढ़ाई पार करके आप सब लोग वहां पर पहुंच जाएं, मानसरोवर की यात्रा पैदल सब लोग कर आए, ये आवश्यक नहीं है। बहुत मुश्किल काम है। एक एक क्षण, एक एक कदम, जब मैंने तो अनुभव किया है, एक एक कदम हमको ऐसे लगता है कि बस मर गए, बस समझो, पैरों में जान ही नहीं रहती है। मैं तो बहुत ऊंचाई पर नहीं गया, तपोवन गंगोत्री से आगे जो ये होता है गोमुख की यात्रा, उसमें ही अनुभव कर लिया मैंने। तो तपोवन तक जाते जाते अनुभव कर लिया कि कितना मुश्किल, एक एक कदम मुश्किल है। तो इस यात्रा में तो फर्क हो सकता है। इस यात्रा में सबकी सामर्थ्य अलग अलग होती है, सबके
सबके अंदर उतना जो जितना बल अपेक्षित है उतना अलग अलग, लेकिन इस अध्यात्म की यात्रा में तो केवल चाहत चाहिए, विचार चाहिए और बस निरंतर सतत अवेयरनेस। हाँ धीर वीर गंभीर होकर के लगे रहे बस। तो ऐसा यदि करेंगे तो बात बन ही जाएगी निश्चित रूप से। भले भौतिक सामर्थ्य तो कुछ जरूरत नहीं, बस धीरता चाहिए, धैर्य चाहिए और जरूरत महसूस होनी चाहिए कि मेरे को, और सतत जागरूकता चाहिए। दीर्घ काल निरंतर सत्काराशय तो दृढ़ हाँ देखो कितने अच्छे अच्छे मंत्र याद कर रखे, दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित। फिर वो यही पूछ रहे हैं कि ये मंत्र मौके पर सारे दाव पेच गायब हो जाते हैं। मंत्र याद किए हुए भी वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि कोई मंत्र याद ही नहीं। तो काम उसका का भी याद रखा, कोई आवारा गिनती का याद ना नहीं, बाकी काम का याद नहीं थी। तो उसी के लिए कहा है। तो पहलवान जब बराबर के खड़े होते हैं ना अखाड़े में, तो जिनके रवादाव होते हैं, तो वही जिनके रवादाव है जिसका तो विरोधी शक्तियों तो ज्यादा प्रबल है और हमारी तरफ से उतना मेहनत हुई नहीं है, तो वही चित्त कर देती है। जिसका दाव में ज्यादा प्रबल अभ्यास है वो मारेगा। हाँ तो से हमारी शक्ति बढ़ जाएगी और हम कठिन परिस्थितियों में भी हम चूकेंगे। ये कितना महसूस कर रहा हूँ, लेट जगह घने लेट जगह हमें तो ये बालकपन से लग जाना चाहिए था ताकि ज्यादा अच्छा रहता। अब दीर्घ काल में तो ये भी नाटियां ऐसी, ये नाटियां ऐसी, ये नाटियां ऐसी, ये नाटियां ऐसी। जी जब समय था ओम गुरु जी, मैत्रेय जी भी पूछ रहे हैं। मैत्रेय जी, जी मैत्रेय जी एक प्रश्न। नमस्ते आचार्य जी। जी जी आचार्य जी, कल वो विवेक चूड़ामणि चला, चूड़ामणि का अर्थ क्या है? विवेक का जो चूड़ामणि जो शिखा होती है ना, उसको चूड़ामणि कहते हैं। शिखा निकली रहती है ना, अलग अलग से निकली रहती है, जैसे केशों से अलग निकली रहती है। तो विवेक का जो शिखर है और भी बढ़ा हुआ विवेक समझ लो। अच्छा अच्छा, शिखर मतलब उसमें गहराई में। हाँ विवेक की जो गहनता है वही विवेक चूड़ामणि है। यही होगा शायद चूड़ामणि का भी है? शिखा को ना। जी गुरु जी, रमेश जी भी एक प्रश्न। हाँ रमेश जी। हाँ जी रमेश जी। प्रणाम गुरु जी, मैं डॉक्टर रमेश भांडेबुचे बोल रहा हूँ नागपुर से। जी जी हाँ, पिछले 23 साल से आपको मैं सुनता हूँ और हम बहुत भाग्यवान है कि हमारे स्वामी रामदेव जी के गुरु जी हमको पढ़ा रहे। जी जी कोई बात नहीं, वो तो हाँ, ये पूछ रहा था गुरु जी कि आपने एक बार कहा था कि 2 ओम के बीच में जो गैप रहती है उसमें स्मरण संयम करना है, और आज बताया आपने कि क्षण में संयम करना। हाँ देखिए, हाँ। जब हम कहते हैं कि हम आत्मा में स्थित होना चाहते हैं, तो आत्मा क्या है? जैसे हमने ओम और दूसरा ओम, उसके बीच में जो शांति है ना, वो शांति ही आत्मा का स्वरूप है। हाँ जी, वही बराबर। सच्चित आनंद है। और आज क्या बताया मैंने, क्या कह रहे हैं आज क्या बताया? आपने क्षण में संयम करना ये बताया। हाँ तो क्षण भी तो वही है ना। क्षण का हाँ, बस मतलब वही है, वही। क्षण शब्द का मतलब ये नहीं है कि क्षण शब्द नहीं है,
क्षण शब्द का मतलब जो काल का सूक्ष्मतम जो भाग है, जिसमें कोई वृत्ति नहीं होती है, या वृत्ति भी हो तो वहीं पर रहे। दो अवस्थाएं होती है ना, क्षण में कोई वृत्ति भी हो सकती है और क्षण वृत्ति रहित भी हो सकता है, ये दो स्थितियां होती है। तो क्षण में यदि कोई वृत्ति होती है तो उसका नाम संप्रज्ञात योग होता है, और क्षण में यदि कोई वृत्ति नहीं होती है तो उसी का नाम असंप्रज्ञात योग है। क्षण में कोई वृत्ति होती है, जैसे वर्तमान क्षण में मेरा मन कहीं और नहीं जा रहा है और मैं पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा हूं, अहम शांतोस्मि, मैं शांत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं निर्विकार हूँ। इस तरह से ये वृत्तियां वर्तमान क्षण में यदि आ रही हैं तो इसी का नाम संप्रज्ञात योग होता है। मैं शांत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं भूख प्यास से रहित हूँ, मैं सत्य संकल्प हूँ। इस तरह से यदि मेरे अंदर वर्तमान क्षण में वृत्तियां आ रही हैं तो इसी का नाम संप्रज्ञात योग है। और दूसरी तरह कोई भी वृत्ति ना हो, केवल शांति मात्र हो वर्तमान क्षण में, तो उसका नाम असंप्रज्ञात योग है। एक का नाम एकाग्र अवस्था है, दूसरे का नाम निरुद्ध अवस्था है, योग दर्शन की भाषा में कहे। जी, धन्यवाद। हाँ जी, सादर प्रणाम गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम इस इच्छा को कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, इच्छा को मैंने बताया कुछ वैसे, यहाँ पर बोलते समय में मैंने बतलाया कि विचार के द्वारा हम अपनी इच्छा को बढ़ा सकते हैं। विचार के द्वारा, निरंतर मनन के द्वारा, जैसे कि शास्त्र में कहा ना श्रवण मनन, तो श्रवण मनन के द्वारा हम अपनी इच्छा को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में श्रवण मनन का महत्व दिया है कि निरंतर हम शास्त्रों को सुने, निरंतर महापुरुषों को सुने, निरंतर सत्यवाणी को सुने, सत चर्चा करें, तो उससे हमारे वो जो हमारी चाहत है, हमारी रुचि है, वो बढ़ती चली जाती है। और कोई रास्ता नहीं। जैसे हम सांसारिक इच्छाएं इसलिए बढ़ जाती हैं कि सारा माहौल उस तरह का होता है हमारा, हम उसी लोगों के बीच में रहते हैं जो निरंतर भोगों की कामना करते हैं, तो इस और हमारी भी जरूरतें होती हैं उस तरह की, तो इस तरह से हम उस माहौल के कारण से और हमारी इच्छाएं उसी दुनियावी जगत की हो जाती है। तो विचार के द्वारा निरंतर यही एकमात्र शांति का, सुख का रास्ता है कि हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहें। आत्मा सच्चिदानंद है और हम आनंद में रहें, हम कभी दुख में ना हो, कभी भी हमें दुख का अनुभव ना हो, हम चैतन्य स्वरूप होकर के रहें, हम कभी भी जड़ माने अपने को भूले नहीं। यहाँ पर चैतन्य स्वरूप में रहने का मतलब अपनी अनुभव, अपना स्फुरना होती रहे, अपने को भूले नहीं, ऐसा कहा जाता है। यदि हम अपने को भूल जाते हैं तो हम जड़ हो जाते हैं, यदि हम दुख का अनुभव करते हैं तो आनंद से अलग हो जाते हैं। तो ये सारा विचार, जैसे कि अब 1 घंटे हम चर्चा करते हैं तो हमारे मन की स्थिति आप सब अनुभव करते हैं कि अलग प्रकार की होती है। सबका अनुभव है ना ये, कि हमारे मन की स्थिति अलग प्रकार की होती है। तो यही स्थिति दूसरे समय भी इसी तरह का माहौल बना करके रखेंगे तो रह सकती है, उसमें कोई ऐसी कोई दूसरी बात नहीं होगी। निश्चित रूप से अपने को एक विशेष माहौल हमारे द्वारा तैयार करके रखना है। बहुत धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव जी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम गुरुदेव। ओम प्रणाम गुरुदेव जी। कि 1 घंटा की क्लास और लगाओ, फिर तो ऐसे और मिल जाएगा थोड़ा सा सानिध्य गुरुदेव। हाँ नहीं, वो 1 घंटा लगती तो है सायकाल 8 से 9।
हाँ गुरुदेव, ये उपनिषद की गुरुदेव ये वैराग्य और इसमें अपने स्वरूप में रहने की ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव। हाँ ये बात तो है, ये तो सही बात है, अपने स्वरूप में रहने की। अब ये इतनी जो अभिप्सा आप लोगों के मन में आ रही है, वो भी सुनने का ही तो प्रताप है। निरंतर आप सुन रहे हैं, इसके कारण से इच्छा जागृत होती है। इसीलिए कहते हैं भोगों की कामना करेंगे तो भोग स्वरूप हो जाते हैं, भोग ही हमारे मन में बस जम जाते हैं। और हम त्याग की, वैराग्य की, ज्ञान की बातें यदि हम उस चर्चा में रहते हैं तो ज्ञान, वैराग्य, त्याग यही प्रबल होते हैं। तो ठीक है, आप सबके लिए बहुत धन्यवाद है, आपके लिए बधाई है कि आप निरंतर इसी तरह अपनी प्यास को जगाते रहे, बढ़ाते रहे, और जिन चीजों को आप चाहते हैं उसको अधिक से अधिक चाहने की इच्छा करते रहे, उसको अधिक से अधिक चाहें। और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, नान्या पंथा विद्यते अनाया। ओम शांति शांति शांति।